अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फ़ारूक और आज मैं दोबारा से एक फैक्ट्री का विज़िट आपको करवाऊंगा। और यहाँ पर मैं आज वैसे मेरी काफ़ी देर बाद इस तरह की वीडियो बन रही है जिसमें मैं आपको एक मशीन का रिव्यू दूंगा और मशीन के बारे में सारा बताऊंगा। तो इसके बारे में भी मुझे पीछे क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने कमेंट्स किए थे कि ब्रदर आजकल आप फैक्ट्रीज नहीं जा रहे हैं, हमें मशीन वगैरह के बारे में नहीं बता रहे। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं मतलब कि जितना घर में कवर हो जाता है, जिस तरह मेरी वीडियोस आपको मिल रही हैं वैसे भी क्या कहते हैं बनाता रहूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिले काम से मैं फ्री वगैरह हूँ तो मैं आपके लिए लाजमी ये वाली वीडियो बनाऊँ। और मुझे आपसे ज़्यादा इस चीज़ का वेट था क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको इन चीज़ों का ज़्यादा होता है कि आप ये वाली चीज़ें सीखते रहें और आपको इसके बारे में डिटेल्स वगैरह मिलती रहें। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं जिस मशीन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, ये मशीन जो कंपनी है वो निसे है और जो इसका मॉडल है वो 1993 मॉडल है। अगर कंपनी की बात करें तो इससे पहले जो मैंने आपको मशीनें वगैरह अपनी दिखाई हैं, विजिट वगैरह करवाई हैं, जिसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स दी हैं, वर्किंग वगैरह के बारे में बताई है, वो JSW मशीन है, कावाकोची की मशीन है, सनीको की मशीनरी है और उसके बाद क्या कहते हैं होंडाई की मशीन है। तो ये भी क्या कहते हैं निसे जो कंपनी है ये भी एक जापानीज मॉडल मशीन है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ पर चाइनीज मॉडल जो मशीनरी है वो बहुत कम यूज़ की जाती है क्योंकि उसमें हम उस लेवल का काम नहीं ले सकते जिस तरह हमारे यहाँ पे एक छोटे सेटअप में, या हमारी कोशिश ये होती है कि हम मशीनरी से ज़्यादा काम लें। आपको पता है हम पाकिस्तानी हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हम मतलब जितना ज़्यादा काम हो सके ना मशीन से उतना ज़्यादा लें, बेशक मशीन हमारी क्या कहते हैं ख़राब हो जाए। लेकिन इसीलिए हमारे यहाँ पे जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया होता है इसमें ज़्यादातर जो जापानीज मशीनरी है ना, बेशक वो इस इंजेक्शन मशीन में हो या कोई भी क्या कहते हैं कारोबार में हो, ज़्यादातर जापानीज मॉडल मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। तो मशीन की जो कंपनी है वो निसे है और जो इसका मॉडल है वो 1993 मॉडल है, ठीक है ना। और जो इसकी सीरीज वगैरह है वो आपको मैंने इससे पहले आपको दिखाई है कि इसका कहते हैं पार्ट पे आपको नजर आ रही है, लेकिन ये अभी क्या कहते हैं इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी, उस वजह से हमने इसका ये क्या कहते हैं कुछ पार्ट्स इसके उतारे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मेरी अगली वीडियो जब मैं इस पर बनाऊंगा तो आपको वो सारा क्लियरली नजर आ रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये भी कंपनी बड़ी ही बेहतरीन कंपनी है अगर इसको कंपेयर किया जाए JSW के साथ, टोयो के साथ। और मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बारहा बताया कि जो टोयो की मशीनरी है, मशीन है, इंजेक्शन मशीन है, वो अगर आप मेरी राय लें तो मेरे लिए मतलब कि मैं उसे बेस्ट कहता हूँ और बेहतरीन कहता हूँ। और अगर इसको भी कंपेयर किया जाए तो ये भी क्या कहते हैं कम नहीं है। और इस टाइम जो डिमांडिंग मशीनरी में, जो डिमांडिंग कंपनीज में जो मशीन आती है वो निसे की मशीन है, ठीक है। तो इस मशीन का भी मतलब अगर JSW के साथ मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे ये कह लें कि ये वाली मशीन ज़्यादा पसंद है। वो जब मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊंगा तो आपको भी क्या कहते हैं पसंद आएगी। तो अब मैं आपको मशीन का जो इंटीरियर वगैरह ना उसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखें, ये मशीन की विंडो हो गई। अब जो इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है ना, पहले मैं वो क्लियर करता हूँ कि ये देखें इसमें आपको ना ये इस तरह का एक रॉड सा नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं अपनी जुबान में, मशीनरी की जुबान में इसे जैक कहते हैं। अब ये आपने चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो निसे की मशीन होगी, ठीक है ना, इसमें होंडाई में भी जैक वगैरह आते हैं। अब जैक में और क्या कहते हैं जो दूसरी रॉड वाली मशीन होती है उसमें फ़र्क क्या है, ये भी मैं एक कोशिश करूंगा कि मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि जो ये जैक वाली मशीन होती है ना, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें आपके जो रॉड्स वगैरह ना, क्योंकि वो अक्सर मशीन मतलब कि जो रॉड वगैरह वाली मशीन होती है ना उसके रॉड ब्रेक हो जाते हैं, रॉड टूट जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, या अक्सर हम ध्यान नहीं देते उसको, मतलब कि ग्रीस वगैरह नहीं लगाते, उस पर ऑयल वगैरह नहीं लगाते, जिसकी वजह से ना वो अक्सर क्या कहते हैं ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें आपको रॉड वाली टेंशन ही नहीं होती और इसकी क्या कहते हैं जो प्रोडक्ट बनाने की जो इसकी कैपेसिटी है, और ये बड़ा ही क्या कहते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। तो मैं आपको ये करीब से करके दिखाता हूँ कि इसका आप जग देखें, बिल्कुल क्या कहते हैं साफ है। लेकिन इसको भी ये नहीं कि इसको अब ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसको भी क्या कहते हैं हमने ग्रीस वगैरह लगानी है। लेकिन अगर हम इसको कंपेयर करें रॉड वाली मशीन के साथ, और रॉड वाली मशीन में बस आपके लिए कह रहा हूँ, अगर मैं वैसे मशीन की ज़ुबान में कहूँ तो हम उसे कहते हैं कि गोडों वाली मशीन, ठीक है ना। तो ये जैक वाली मशीन है, इसका ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम जैक कहते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली जो मैंने इससे पहले आपको दिखाई हुई है वो सारी मशीनरी गोडों वाली मशीन होती है। ये वाली एक मैं आपको पहली क्या कहते हैं मशीन इस तरह की दिखा रहा हूँ जिसमें आपको ये जैक नज़र आ रहा है। उसके बाद अब ये आप मोल्ड वाली इसकी जगह देखें जो इसको हम बेड कहते हैं। अगर इसको क्या कहते हैं हम कंपेयर करें दूसरी मशीन के साथ तो इसका जो ये बेड वाला क्या कहते हैं हिस्सा है ना, ये उससे आप कह लें कि 5-6 इंच ज़्यादा होता है। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि हम इसमें, अब देखिए ये मशीन 60 टन की मशीन है, इसमें हम जाहिर सी बात है कि हमने 60 टन की मोल्ड वगैरह लगाने हैं।
तो इससे क्या होगा कि अगर इसका बेड की स्पेस ज़्यादा होगी ना, तो हम इसमें 75 टन की मोल्ड भी इसमें फिट कर सकते हैं, उसका काम भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, जो मैं मशीन का आपको ये पैनल आपने पहले देखे हैं कि उसके ऊपर ही आपको एलसीडी नज़र आती थी जिसमें क्या कहते हैं पाकिस्तानी पीएलसी अपडेट हुआ था, लेकिन ये मशीन हमने क्या कहते हैं गोदाम से ली है। तो ये इसमें जो इसका जेन्युइन पीएलसी है, ओरिजिनल पीएलसी है, वही काम कर रहा है। ये आप मशीन का बोर्ड देख रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो इसका बटन है, ये इमरजेंसी बटन है, इसको हम जब भी पुश करेंगे तो मशीन का जो सारा सेटअप है वो बंद हो रहेगा। सेंसर्स वगैरह इसके सब सेम ही है, ठीक है। इसके बाद आप ये बटन देख रहे हैं, ये ऑन ऑफ का बटन है। जब हम इसे पुश करेंगे तो मशीन का सेटअप सारा ऑन हो जाएगा, जब हम इसे ऑफ करेंगे तो मशीन सारी ऑफ हो जाएगी। जो ये रेड बटन आप देख रहे हैं, ये इसकी हीट वगैरह ऑन करने के लिए, जब हमने इसकी हीट वगैरह लगानी है तो ये वाला बटन हम ऑन करेंगे। जो ये वाले आप इसके बटन देख रहे हैं, कई मशीनरी में आपको टच पैनल मिलेगा, कहीं आपको इस तरह के कहते हैं ग्रिप वाले बटन मिलेंगे। तो ये इसका मोल्ड ओपन और क्लोज करने के लिए, ये इसकी गन आगे पीछे करने के लिए, और ये क्या कहते हैं सेटअप सारा वैसे ही है, ये ऑटो और मैनुअल मोड पे करने के लिए। इसके बाद आप इसका ये वाला पैनल देखें, ये वाला पैनल आपको इस पे मैं देखें, आपको यहाँ पे ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो ओरिजिनल है और जो क्या कहते हैं पाकिस्तानी पीएलसी है, उसमें फ़र्क क्या है कि ओरिजिनल में आपको इसकी लैंग्वेज नज़र आ रही है, जो इसमें इंस्टॉल हुई है वो चाइनीज़ है या जापानीज़ है, जो भी है तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये आपको इसमें जो इसकी क्या कहते हैं लैंग्वेज है वो वाली नज़र आएगी। इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि हम पाकिस्तानी पीएलसी इसमें अपडेट करवा लेते हैं, क्योंकि हमें ईजिली समझ आ जाए। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि जेन्युइन जो पीएलसी होते हैं ना, उसको चलाने का मज़ा सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें जब हम पाकिस्तानी पीएलसी अपडेट करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इस तरह के होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं, जो कट ऑफ हो जाते हैं, और हमें फिर क्या कहते हैं उन ऑप्शंस का मज़ा नहीं आता है। हम कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल सिंपल वे में चल रही है। तो इसीलिए कोशिश आप यही करें कि आप भी जेन्युइन पीएलसी यूज़ करें, लेकिन वो आपकी क्या कहते हैं अपनी मर्जी है, हर एक को मतलब कि जिस तरह ईजी है तो वो वैसे ही क्या कहते हैं इसे यूज़ करें। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये मशीन की गन है। इससे पहले भी जो मैंने आपको मशीनरी दिखाई है, जो तकरीबन 50-60 टन की 70 टन की मशीनरी है, उसमें आपको इसके 4 ही हीटर मिलेंगे। ये भी आप देख रहे हैं, इसके 4 हीटर्स हैं। और ये क्या कहते हैं इसकी नोजल हो गई आगे, जहाँ से क्या कहते हैं इसका माल वगैरह निकल के और आगे क्या कहते हैं मोल्ड तक जाना है। जब हम इसे क्या कहते हैं प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको आगे करवा के इसकी जो नोजल है ना, वो आपको उसके क्या कहते हैं जो मोल्ड का फ्रंट होगा उसके बिल्कुल साथ लग जाएगी। उसके बाद आप इसका सारा इंटीरियर यहाँ से देख सकते हैं। जो ये वाला क्या कहते हैं इसका पार्ट है, यहाँ पर आपको इसके ब्रेकर्स वगैरह मिलेंगे, बोर्ड वगैरह मिलेंगे, जहाँ पर इसकी सारी क्या कहते हैं इनपुट आउटपुट और जिस तरह के ब्रेकर्स वगैरह होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करते हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ये मैं आपको इसके लिए इतना डीपली नहीं समझा रहा क्योंकि आपको मतलब कि मेरी वीडियो से पता लग गया होगा, लेकिन इससे ये है कि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं इतना समझा रहा हूँ कि वो भी ये चीज़ को समझ सके, ठीक है। उसके बाद आप ये देखें कि मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी आपने मशीनरी देखनी है ना, तो आपने इसकी प्लेट को लाजमी देखना है। ये प्लेट पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन नीचे आपको इसकी कंपनी नज़र आ रही है। उसके बाद आपको इसका मॉडल, इसका सीरियल नंबर, और इसके बाद इसमें ना उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें लिखी होती हैं जो हमें मतलब कि पता होनी चाहिए कि इसमें मोटर कितने वाट की लगी है। ये देखें 15 की लगी है। इसके बाद इसके हीटर्स हैं वो 6.2 kV के हैं। तो आपको इन मतलब कि जो ये वाली इसकी प्लेट होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके बाद आप ये डेट देखें कि ये मशीन कब से, जिस तरह बाइक्स वगैरह की हम देखते हैं कि इंजन पर या कहीं पर प्लेट लगी होती है जहाँ पर हमें से उसका मॉडल वगैरह पता लग जाता है, इस तरह ये देखें कि डेट लिखी है 1993, आगे 0.8 लिखा है। इसका मतलब कि 8वें महीने की मशीन निकली हुई है। तो जब भी क्या कहते हैं हम एंड वाले महीने देखें ना, तो हम इसे यही कंसीडर करते हैं कि ये मतलब आप कह लें कि 1994 मॉडल मशीन है, लेकिन आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसका क्या कहते हैं कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं। और क्या कहते हैं ये मशीन आप ज़रा क्या कहते हैं, मैं आपको एक टोटल इसका व्यू देता हूँ कि आप मशीन इसको देखें, आपको पता लगे कि अगर हम मतलब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि निसे की मशीन किस तरह की है, टोयो की मशीन किस तरह की है, JSW की मशीन किस तरह की है। और JSW में मैंने पहले भी आपको बताया कि उसके कलर से ही आपको पता लग जाता है, लेकिन जो ये मशीन है ये भी इसके अपने जेन्युइन कलर में है। वैसे इसका कलर क्या कहते हैं रफ हुआ है, लेकिन जो इस मॉडल की निसे की मशीन है ना, उसमें आपको यही ज़्यादा कलर मिलेगा। तो ये मैंने आपको क्या कहते हैं थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं इंट्रो दे दिया, थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरी आगे वाली वीडियो होगी वो मैं आपको मतलब कि मैं ये नहीं आपको कह रहा कि अगली जो आने वाली मेरी वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको इसकी प्रोडक्शन भी दिखाऊंगा और मजीद आपको डिटेल्स इसके क्या कहते हैं एक्सटीरियर की, इसकी बैक साइड से सारी मैं क्या कहते हैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
और आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझसे लाजमी क्लियर करें। मैं मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना क्या कहते हैं आपकी हेल्प कर सकूं तो वो मैं आपकी करूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी पुश करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियो को शेयर किया करें, ताकि अगर आपके साथ साथ उनका भी माइंड है ये काम स्टार्ट करने का, या वो इसे पसंद करते हैं या वो भी सोच रहे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा क्या कहते हैं माइंड सेट हो। तो इंशाल्लाह जल्दी अपनी अगली वीडियो के साथ मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।